हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जुलाई के सेकेंड वीक के, जुलाई 2024 के 1 से 8 के करंट अफेयर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 16 जुलाई 2024 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हमारे करंट अफेयर हम डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करते हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, दी ट्रिब्यून और हिंदी न्यूज़पेपर अमर उजाला। इसके अलावा जो एक गिरिराज वीकली मैगजीन आती है उसे भी हम मंथ में कवर करते हैं। वैसे मैं कई बार उसकी वीकली कंपाइलेशंस ले आती हूँ, बट मोस्टली हम उसे मंथ में एक बार ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है, अमन ठाकुर जिनको की इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला, ये ऑर्गेनाइज किया गया था युगांडा में, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से। डिस्ट्रिक्ट चंबा का करिया पंचायत है, वहां पे गांव का नाम है विलेज रुनेगा, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और ये पहले ऐसे एथलीट बन गए हिमाचल से जिन्होंने पैरा बैडमिंटन के लिए गोल्ड मेडल जीता है हमारे देश के लिए, तो हमें इनके ऊपर प्राउड है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट गॉट बेस्ट स्टेट इन फूड प्रोसेसिंग अवार्ड 2024 रिसेंटली? किस राज्य को खाद्य प्रसंस्करण पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि हम हिमाचल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हिमाचल को ही मिला है। और हिमाचल को ये इस सेक्टर में इनोवेटिव प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मिला है, नए नए कार्यक्रम्स को शुरू करने के लिए मिला है। इसका जो हमारे राज्य के बहुत सारे किसान हैं और जो ग्रामीण आबादी है उनके जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा हुआ है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इन्होंने ये अवार्ड दिया, कहां पर दिया? एग्रीकल्चरल लीडरशिप कॉन्क्लेव में, जिसे कि एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था। In which of the following district Himachal's first PNG mother station was inaugurated recently? हिमाचल प्रदेश का जो पहला PNG मदर स्टेशन था उसका उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये आपका किया गया ऊना जिले में। ऊना जिले में एक जगह है बाथू, हरोली में जो पड़ता है, बाथू जिला ऊना में, वहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। ऐसे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये डेली 70,000 यूनिट पीएनजी पाइप नेचुरल गैस को ऊना के लिए और पूरे हिमाचल के लिए लाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया जो है आपके बाथड़ी, तालीवाल, बल्क पार्क, इन सबको भी यहाँ से ये पीएनजी पाइप नेचुरल गैस मिलेगा। आप लोगों को ना ये वाली चीजें भी याद रखनी है कि जैसे ये जो बाथड़ी है, तालीवाल है, इंडस्ट्रियल एरिया, ये कहाँ पर है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये इंडस्ट्रियल एरियाज भी पूछे जाते हैं, जैसे कंदरौरी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। टालीवाल का भी पूछा गया था एक बार स्टैटिक जीके में कि ये किस जिले में टालीवाल है। बाथड़ी ऊना जिला में है ये। With the help of which bank the tourism department has proposed to set up a tourism village in district कांगड़ा? पर्यटन विभाग ने किस बैंक की सहायता से जिला कांगड़ा में पर्यटन गांव स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो, एशियन डेवलपमेंट फाइनेंशियली हेल्प करेगा टूरिज्म विलेज को सेटअप करने के लिए। अब क्या है कि हमारे जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने एक तरह से उनका ये रहा है कि जो कांगड़ा है उसे हम टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कांगड़ा में बहुत सारी चीजें बनाई जानी है। आईटी पार्क वहां पे बनाया जाएगा, बनखंडी में हमारा जूलॉजिकल पार्क बन रहा है, कन्वेंशन सेंटर बना है आपका धर्मशाला में, जो कन्वेंशन सेंटर बना है भागसूनाग के पास वो भी बना है वहां पे। तो इस तरह से कांगड़ा को एक टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, न्यूज में ये क्यों आया हुआ था? न्यूज में इसलिए आया था बिकॉज जो पालमपुर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एनओसी दे दी है ताकि वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को लैंड को ट्रांसफर कर सके। एक्चुअली क्या था ना कि ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इनके पास बहुत सारा यहाँ पे लैंड पड़ा हुआ है सरप्लस, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि क्यों ना इस सरप्लस लैंड को हम यूज कर सकें किसी सही काम के लिए, जैसे कि ये टूरिज्म विलेज का कंसेप्ट हो गया, इस चीज के लिए यूज कर सके। लेकिन पहले बड़े सारे आ रहे थे इनके रास्ते में, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, लेकिन अभी फाइनली इन्होंने एनओसी दे दी है। अब टूरिज्म विलेज बनेगा आपका पालमपुर में, जिस तरह से कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया था। अब देखो कि यहाँ पर एक बात है, इस वाली चीज को हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। ज्यादा क्यों डिस्कस करेंगे?
इसलिए डिस्कस करेंगे कि क्या आपको लगता है, आप भी थोड़ा सोचना, हिमाचल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा बनाने की जरूरत है या फिर एज अ टूरिज्म स्टेट हम लोग हैं, ये बताने की दुनिया को ज्यादा जरूरत है। जैसे कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि प्राइवेट पार्टीज ने क्रिएट किया हुआ है और बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है कन्वेंशन सेंटर जो भागसुनाग एरिया में है, नगरोटा सूर्या में जो टूरिस्ट हट्स हैं वो बनाई गई हैं, टेंट अकोमोडेशन है पोंग डैम के पास। ये इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन दुनिया और देश को हम ये नहीं बता रहे हैं कि एज अ टूरिस्ट स्टेट हम लोग भी यहाँ पर है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये बहुत सारे पैसे जो हैं अपना बजट स्पेंड करते हैं ताकि वो टूरिज्म को प्रमोट कर सके। ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मतलब ये पूरा वो करते हैं कि भाई हम लोग भी एक एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप यहाँ पर आओ और हम लोगों को विजिट करो। एक टूरिज्म फेयर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, भारत में भी इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि जो भी स्टेट्स हैं वो अपने आप को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहां पर प्रमोट कर सके। लेकिन हिमाचल से वहां पर पिछले कुछ सालों में किसी ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, मतलब हम इच्छुक नहीं है कि हम जाकर के वहां पे बता सके कि भाई हम भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या हम लोगों को ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है या फिर अपने आप को कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपनी जगह जरूरी है, बट हाँ ये भी एक पॉइंट है कि प्रमोशन भी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको वो ऐसे ही बेफिजूल में पड़ा रहे, वहां कोई विजिट करने आ नहीं रहा है, तो आप जितनी मर्जी योजनाएं चला लो, आज पुरानी राहों से नई राहें, नई योजना, नई राहें, नई मंजिलें, उन चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। फिर एडीबी ने ही हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हेल्प किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वहां पे कोई नहीं जा रहा है। ठीक, When is पौड़ी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? पौड़ी मेला हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे 3rd वीक ऑफ अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति में, त्रिलोकीनाथ के पास इसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक स्टेट लेवल का फेयर है। ठीक है, ये जो मेले वगैरह होते हैं इनको हम किसी भी जगह का कल्चर, ट्रेडिशंस, इनको प्रिजर्व करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक बैलेंसिंग द स्केल्स प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ सेंटेंसिंग फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप? बैलेंसिंग द स्केल्स प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ सेटिंग फॉर द क्राइम ऑफ रेप पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर भारत बरवालिया। ठीक है, ये जो बुक है ना, इसको अभी शिव प्रताप शुक्ला जी जो हैं हमारे गवर्नर, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी कि जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने अभी किसी बुक को वो किया, तो वो कौन सी वाली, उस बुक के लेखक कौन है या कौन सी बुक है इस लेखक की, नाम पूछे जाते हैं इनके। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट धगवार कांगड़ा? धगवार कांगड़ा में स्टेट ऑफ आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कितने रुपीस दिए गए अभी? तो ये आपके दिए गए थे 201 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में जो दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी काफी ज्यादा वो दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है और ज्यादा ध्यान इनके ऊपर दिया जा रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर के हम लोग ये मिल्क ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग प्लांट को बना रहे हैं। इनिशियल कैपेसिटी इसकी बताई जा रही है कि 1.5 लाख लीटर पर डे है ये। इसमें और भी अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि कर्ड हो गया, लस्सी हो गई, बटर, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क होया, मोज़रेला चीज एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। और हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोमेटेड होगा, मतलब इसमें जो रोबोट्स वगैरह भी होंगे वो भी काम करेंगे। इस तरह से उसको फुल्ली ऑटोमेटेड किया जा रहा है, जो भी ये धगवार कांगड़ा में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को बनाया जा रहा है वहां पर। ठीक है, हिमगंगा स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, दूध की प्रोडक्शन के लिए मिल्क रेवोल्यूशन लाने के लिए स्टेट में हिमगंगा स्कीम को शुरू किया गया है। Which of the following MP recently inaugurated a संसद जन संवाद केंद्र? कौन से एमपी हैं जिन्होंने रिसेंटली संसद जन संवाद केंद्र को खोला? तो ये है हमारी कंगना रनावत जी, मंडी की एमपी जो है, मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से।
इन्होंने अभी एक संसद जन संवाद केंद्र को खोला है, जहां पर आप जा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स इनको डायरेक्टली जाकर के बता सकते हो। पर हाँ, इसके लिए इन्होंने ये भी बोला है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे पता चले कि आप मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हो। एंड द सेकंड थिंग, एक चिट के ऊपर आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो, असुविधा ना हो। ठीक है। Which of the following state was awarded the Best State Award 2024 for implementing innovative programs in the food processing sector? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यानी खाद्य प्रसंस्करण में नवीन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स के लिए हिमाचल में। 1320 इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस भी हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है। वैसे तो मैंने इसमें स्टेट के ही करंट अफेयर इंक्लूड किए थे, ये इंटरनेशनल और नेशनल वाले नहीं किए थे, बिकॉज इसके लिए मैं एक सेपरेट सी वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, अब जैसे मंथली पार्ट में जो आता है। लेकिन एक इसमें आ गया है तो इसको हम चलते चलते डिस्कस कर लेते हैं। Who among the following is first Indian leader to get Russia's highest civilian honor order of Saint Andrew the Apostle? ठीक है। कौन से ऐसे भारत के नागरिक हैं जिनको रशिया का ये सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है। इस अवार्ड को अनाउंस तो किया गया था 2019 में। इन्होंने ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो भारत और रशिया के संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके योगदान के लिए इसे दिया गया है। ठीक है। अब आप लोगों ने इसको देखा होगा कि इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी से भी हो गई है। हमारे जो पीएम है वो जब रशिया गए थे तो यूएस को ये खासा पसंद नहीं आ रहा है। भी वो बोल रहे हैं देखो एमिड वॉर के बीच में आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ठीक है। क्योंकि रशिया तो समझाने से नहीं समझ रहा है युद्ध के लिए, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इनके जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया रशिया टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस अवार्ड की स्थापना 300 साल पहले हुई थी और ये इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक। 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ था रशिया में, जहां पर हमारे जो पीएम है वो गए थे, नरेंद्र मोदी जी, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये थे हमारे आज के कुछ एक करंट अफेयर्स। चलते चलते हम लोग जो लास्ट वीक में हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था उनको एक हल्का सा रिवीजन दे देते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो विमेन है उनको पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए पे नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। तो कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट की म्यूनिसिपल काउंसिल है? तो ये आपका है चंबा म्यूनिसिपल काउंसिल। इन्होंने बोला है कि भी विमेन्स को नहीं पे करना पड़ेगा जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको यूज करने के लिए। नेक्स्ट आ गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो संपूर्णता अभियान है वो कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये भी आपका चंबा में ही किया गया है, बिकॉज हजारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि चंबा जो है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो 2018 में नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। गवर्नमेंट का नीति आयोग इसको चलाता है क्योंकि चंबा भी उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आता है जिनके पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो कि खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित जिला है। इसलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में यह आता है ताकि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनका हम जीने का स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकें। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिनको बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स रिसेंटली? किससे मिला ये? किसको मिला ये? ऊना को आप लोगों के मिला है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बच्चों में जो प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज है उसके खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के लिए और अवैध तस्करी की रोकथाम इन्होंने अच्छे से की हुई है, इसके लिए इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मणिमहेश लेक विच वॉज इन न्यूज। ये इसका एल्टीट्यूड कितना है? मणिमहेश जो यात्रा है वो शुरू हो गई थी और इसके लिए कहा था कि भाई आपको ना रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो जो मणिमहेश लेक है वो कितने एल्टीट्यूड पे है आपकी? तो ये आपकी है 13,500 फीट की ऊंचाई पर ये है। हाउ मच फिशल लायबिलिटीज हिमाचल हैव इन हिज करंट सिनेरियो? अभी की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश को कितनी जो फिशल डेफिसिटी जो
फिजिकल लाइबिलिटीज है वो है हिमाचल प्रदेश को, तो ये आपकी है 86,589 करोड़ रुपए, बहुत सारी है, ठीक है। फोर्थ हाईएस्ट डेट फ्री स्टेट है हिमाचल प्रदेश अभी तक, फोर्थ हाईएस्ट डेट फ्री स्टेट। नेक्स्ट आपका आ जाता है सीनियर टाइम्स ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट थे आनंद बोध, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है। वो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? कुल्लू से बिलोंग करते थे, जैसे ओरिजिनली लाहौल एंड स्पीति से बिलोंग करते थे, बट इनका होम टाउन कुल्लू ही है, वहीं पे रहते थे, वहीं पे सब कुछ इनका होता था। अभी जो हैम रेडियो है उनको खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी आपको दी जा रही है? तो हैम रेडियो को खरीदने के लिए आपको 80% रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 60,000 रुपए तक की आप लोगों को हेल्प मिलेगी। बिकॉज जब भी ऐसे भयंकर बरसात वगैरह होती है, जिससे कि हम बोल सकते हैं नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा कोई आ गई, तो उस समय ये डिपेंड नहीं करते हैं कि हम किसी सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, उस समय पर संचार के साधनों को मजबूत करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारा, किस डिस्ट्रिक्ट में पहला जेंडर रिस्पांस सेंटर ओपन किया गया? तो ये आपका किया गया सिरमौर जिले में पहला, ठीक है, जेंडर रिस्पांस सेंटर, जेंडर इक्वालिटी के लिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा आया ना लोगों से, महिलाओं से, तो सबसे बड़ा मुद्दा आया शराब का यहां पर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें होती है। नेक्स्ट कि कौन सी जगह पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड? किस जगह पर जो नेशनल वेटिंग कंपटीशन है उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नगरोटा बगवा में 6 से 13 अक्टूबर के बीच में, 6 to 13 अक्टूबर में नगरोटा बगवा में इसको किया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारे आंसर्स आते होंगे, मैं आपसे ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक। Which of the following is first state that will provide National Common Mobility Card Service? National Common Mobility Card Service को कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो इसको प्रोवाइड कर रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। और जो आपका HRTC है वो पहला ऐसा हो गया, HRTC है जो पहला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। अब आप इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस से पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये हमारा करंट अफेयर का सेशन था आज का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए एंड करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। जल्दी मिलेंगे नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।